नमस्कार, मैं अजय भांबी। नक्षत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, कुछ लोगों के लिए जीवन एकदम सरल और सीधा लेकिन मज़ेदार, आनंददायक होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे लोग फिर भी जीवन की मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं और उनके अंदर साहस भी होता है। ये लोग उसी संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों उनको लगातार जीवन में ऐसी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? इसका उत्तर आपके नक्षत्र में छिपा हुआ है। कल हमने सतभिषा नक्षत्र के रहस्यों के बारे में जाना था, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। आज श्रावण की पूर्णिमा तिथि है, जो प्रातः 9:49 तक रहने वाली है। उसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, सावन पूर्णिमा का संबंध पूर्णता, विस्तार, संतोष और मानसिक प्रकाश से जोड़ा जाता है। इस तिथि में जन्मे लोगों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं और परिवार से गहरा लगाव भी रखते हैं। उनमें अपनी पहचान बनाने की इच्छा तथा समाज में सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा भी होती है। लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण मन की चंचलता या भावनाओं में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। आज चंद्रमा दिन रात कुंभ राशि में विचरण करेगा। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद की। यदि आपकी कुंडली में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लिखा है तो यह जानकारी विशेष रूप से आपके लिए है। राशि चक्र का 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है। इस नक्षत्र मंडल के 3 भाग कुंभ राशि में आते हैं और एक भाग, इसका अंतिम भाग जो है वो मीन राशि में आता है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह है और इस नक्षत्र का स्वामी भी बृहस्पति है। इस नक्षत्र मंडल का स्वामी देवता अज एकपाद है। नक्षत्र मंडल का ज्योतिषी प्रतीक तलवार है। दर्शकों, अब आपको बताते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से जुड़े जातकों की ताकत के बारे में। यह नक्षत्र व्यक्ति को जीवन के बाहरी आकर्षण से आगे जाकर आंतरिक सत्य को खोजने की ओर प्रेरित करता है तथा पुराने विचारों और परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लोग बाहर से गंभीर दिखाई देते हैं, लेकिन इनके भीतर विचारों की एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। ये अपने अनुभवों से सीखते हैं और कठिन परिस्थितियों के बाद पहले अवसर पर और अधिक परिपक्व हो जाते हैं। पूर्व भाद्रपद एक महत्वपूर्ण गुण है आदर्शवाद। व्यक्ति किसी ऊंचे उद्देश्य या सिद्धांत के लिए बहुत अधिक स्वयं को समर्पित पाता है। जीवन में कठिन अनुभव आने के बाद स्वयं को बदलकर अधिक मजबूत बनने की क्षमता इस नक्षत्र की विशेष शक्ति है। दर्शकों, जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लोगों की कुछ कमियां भी होती हैं। तो जानते हैं उनकी कमियों के बारे में। हर बात को बहुत अधिक गहराई से सोचने के कारण जीवन में सहजता और आनंद कम हो जाता है। अपने सिद्धांत बहुत ऊंचे रखने के कारण दूसरों में छोटी छोटी कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। क्या सही है, क्या गलत, इस पर बहुत अधिक विचार करते रहने से निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगता है। भीतर की भावनाएं बहुत तीव्र हो सकती हैं। बाहर से शांत दिखने वाला व्यक्ति भीतर से काफ़ी बेचैन हो सकता है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के योग की। प्रातः 7:28 तक अतिगंड योग रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग प्रभावी होगा। सुकर्मा योग का सबसे महत्वपूर्ण गुण है मेहनत और कर्मठता। सुकर्मा योग केवल भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय कर्म के माध्यम से जीवन को बेहतर समझने का संदेश देता है। इस योग का अशुभ पक्ष यह है कि काम का अत्यधिक बोझ, कठोरतापूर्ण व्यवहार, दूसरों से अधिक अपेक्षा और विश्राम की कमी व्यक्ति को थका भी सकती है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के करण के बारे में।
प्रातः 9:49 तक ववकरण रहेगा, उसके बाद बालवकरण प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं वास्तु टिप की। जब भी कोई प्लॉट, मकान, दुकान आदि लेने का प्लान होता है तो अक्सर उसकी आंतरिक व्यवस्था और उसके आसपास के वातावरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके लिए साथ साथ भूखंड की कटान और विस्तार पर भी ध्यान देना चाहिए। भूखंड के आकार से निर्धारित होता है कि उस स्थान में वास्तु पुरुष का क्या योगदान है। अगर उस प्लॉट पर किसी भी कोण में कटान है तो उस कोण से संबंधित वास्तु पुरुष का दोष हो सकता है, क्योंकि यहाँ अंग भंग हो गया एक तरह से, और उस भूखंड के स्वामी को उसकी संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। हर भूखंड पर 45 देवताओं का वास होता है। कहीं पर कोई भी कटान हो तो उस स्थान के देवता वहाँ से बाहर हो जाते हैं। इसका अशुभ प्रभाव बना रहता है। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय उसका शेप, कटान आदि पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आज आपका बिजनेस कैसा रहेगा? रिश्ते मधुर रहेंगे या बिगड़ेंगे? हेल्थ अच्छी रहेगी या बरतनी होगी कोई सावधानी? आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, आपके द्वारा कोई विशेष कार्य संपन्न होने से लोग भी आपकी काबिलियत और योग्यता की तारीफ करेंगे। रिश्तेदारों के साथ धन संबंधी लेन देन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कारोबार में अपनी कार्य संबंधी गोपनीयता को बनाए रखें। प्रेम संबंधों में गतिविधियां जग जाहिर हो सकती हैं, ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ज़रूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य दान देंगे, उससे आपकी विघ्न बाधाएं काफ़ी दूर होंगी। आपका जो शुभ रंग है सफ़ेद है, अंक आपका 1 है। वृष राशि वालों, बच्चों के भविष्य को लेकर योजनाएं फलीभूत होंगी। प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद को ज़्यादा तूल ना दें। इस समय व्यवसाय में नया कार्य करने जैसी योजना बनाने की स्थिति के लिए समय अनुकूल नहीं है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। गला खराब रह सकता है। गाय को गुड़ रोटी खिलाएंगे और प्रणाम करेंगे तो अच्छा होगा। आपका जो शुभ रंग पीला है, अंक आपका 9 है। मिथुन राशि वालों, अगर किसी को उधार पैसा दिया है तो आज उससे वापस मिलने के लिए उचित अवसर है। यात्रा करते समय अनजान व्यक्तियों से संपर्क न बनाएं। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को पब्लिक संबंधी परेशानी आ सकती हैं। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। माता पिता और उसके समान व्यक्तियों का सम्मान करेंगे, उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है केसरिया है, अंक आपका 3 है। कर्क राशि वालों, छोटी सी गलतियों को माफ़ करना तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करेंगे तो उससे आपको सगुन प्राप्त होगा। खर्चों की अधिकता की वजह से हाथ तंग हो सकता है। पार्टनरशिप संबंधी मामलों में आपसी सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। विवाहेतर संबंधों का असर आपकी छवि पर पड़ सकता है। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से परहेज करें। देवी उपासना करेंगे और कन्याओं को मीठी वस्तुएं को दान करेंगे, खिलाएंगे तो उससे आपको अच्छा रहेगा। आपका शुभ रंग आसमानी है, अंक आपका 8 है। सिंह राशि वालों, विद्यार्थियों को शिक्षा व कैरियर से संबंधित समस्याओं से राहत प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की भविष्य संबंधी योजना बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें। कामकाज का अत्यधिक बोझ रहेगा, परंतु समय रहते अधिकतर काम भी निबट जाएंगे। जीवन साथी का सहयोग आपका सबल बढ़ाएगा। कमज़ोरी और थकान की स्थिति रह सकती है। गणपति जी का ध्यान करें और लड्डुओं का भोग लगाएं, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग हरा है, अंक आपका 9 है। कन्या राशि वालों, भाग्यवर्धक समय बना हुआ है। फाइनेंस संबंधी परेशानियां दूर होंगी। हालांकि खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता है। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को और अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध और अधिक मधुर बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। योग और मेडिटेशन करना आपको मानसिक शांति और प्रफुल्ल बनाए रखेगा। आपका शुभ रंग लाल है, अंक आपका 5 है। तुला राशि वालों, अपनी कार्यप्रणाली की उचित रूपरेखा बना लेना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। निकट संबंधों के साथ भौतिक और भावनात्मक रूप से आपको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। सरकारी सेवारत लोग पब्लिक प्लेस पर वर्थ का वाद विवाद ना करें, उससे उनको हानि हो सकती है। प्रेम संबंधों में, आपसी संबंधों में दरार आ सकती है। गले और छाती में कफ जैसी समस्या हो सकती है। शिव की उपासना करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका शुभ रंग जामुनी है, अंक आपका 4 है।
वृश्चिक राशि वालों, किसी पारिवारिक समस्या में आपकी उपस्थिति और सलाह महत्वपूर्ण होगी, परंतु अत्यधिक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना आपको मानसिक अशांति पैदा कर सकता है। मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय फायदेमंद सिद्ध होंगे। परिवार संबंधी जो जिम्मेदारियों में भी आपके ऊपर आ सकती हैं। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान और कमजोरी महसूस होगी। दशरथकृत शनि स्रोत का पाठ करेंगे, उससे आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है ब्राउन है। अंक आपका 1 है। धनु राशि वालों, कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय उसके अनुकूल है। जिम्मेदारियों का बोझ ना समझें, बल्कि सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। व्यवसाय में सक्रियता और सतर्कता बरतने की से व्यवस्था काफ़ी उचित रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना अति आवश्यक है। गले से संबंधित किसी भी समस्या को गंभीरता से लें। केसर का तिलक लगाएं, इससे मन को शांति प्राप्त होगी। आपका जो शुभ रंग है ऑरेंज है। अंक आपका 6 है। मकर राशि वालों, युवाओं का कर्म और पुरुषार्थ उनको हर काम में सफलता और उपलब्धि प्रदान कराएगा। पब्लिक प्लेस पर या किसी स्थान पर नोकझोंक होने की स्थिति में उस स्थान से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। पति पत्नी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। किसी पुरानी बीमारी को लेकर कोई समस्या हो सकती है। रास्ते में अगर कोई सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें। आपका जो शुभ रंग है पीला है। अंक आपका 2 है। कुंभ राशि वालों, घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होगी। ज़रूरी काम सही समय पर निपटाना ज़रूरी है। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यदि आप पार्टनरशिप में या बिजनेस कर रहे हैं तो आज पार्टनरशिप में फ़ायदेमंद साबित होगी। विवादेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखना अच्छा है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी समस्या हो तो अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना भी करें। आपका जो शुभ रंग है केसरिया है। अंक आपका 3 है। मीन राशि वालों, आप थकान और तनाव से आज आपको राहत प्राप्त करने के लिए काफ़ी मनोरंजन मूड में रहेंगे। यह समय आत्म मनन और चिंतन करने का भी है। इससे आपको कई और उलझनों का समाधान प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में किसी उच्च अधिकारी की वजह से परेशानी आ सकती है। युवाओं से दोस्ती और अधिक गहरी होगी। थकान और चिंता का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। वृद्ध और असहाय व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग हरा है। अंक आपका 5 है। तो दर्शकों, आज हमने जाना पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अद्भुत रहस्य। कैसे यह नक्षत्र व्यक्ति को निर्भीकता, आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण प्रदान करता है। कल हम बात करेंगे एक दूसरे नक्षत्र की। तो मैं अजय भांबी फिर मिलूँगा इसी समय नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक बताने। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।